हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम लोग करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आपको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि ये भी क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होंगे, तो आपके क्वेश्चंस जो है कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों, टॉपिक में हम बात कर रहे हैं लेव वाइगोस्की की। आज के सेशन में हम लोग लेव वाइगोस्की से जो बार बार क्वेश्चंस आते हैं उनके क्वेश्चंस को जो है कि बार बार पढ़ने वाले हैं। और लेव वाइगोस्की से बता दें तो हर आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने कन्फर्म होते हैं। तो 2 से 3 नंबर्स अगर आपको एक 10 या 15 मिनट की वीडियो से मिल रहा है तो ये काफ़ी ही यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखेंगे। और दोस्तों, अगर लास्ट तक वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगता है, तभी जो है कि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो वाइगोत्स्की से पूछा गया है। पहला दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं, यानी दोनों तरफ से जो है कि सहयोग हो रहा है, शिक्षक भी सहयोग कर रहा है और छात्र भी सहयोग कर रहे हैं सीखने में, तो वो क्या कहलाती है। पहला जो ऑप्शन है दिया है खोज अधिगम, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है क्रम उद्देशित निर्देश और चौथा है आपका प्रतिपादक शिक्षण। देखिए दोस्तों, अगर शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा सहयोग हो रहा है सीखने में, तो ये जो क्रिया कहलाती है, ये जो पद्धति कहलाती है, ये आपकी होती है पारस्परिक शिक्षण। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा लेव वाइगोत्स्की। बाकी इवान पावलोव, बीएफ स्किनर और जॉन बी वाटसन ये जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं बनेंगे। तो याद रखेंगे, सहयोग की बात जब भी आएगी तो आप किधर जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की की तरफ जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे इनसे, 3 वर्ड याद रखेंगे, एस सी एल की बात जहाँ पर भी हो, एस का मतलब हो जाएगा सोशल, सोशल यानी सामाजिक, सी से मतलब हो जाएगा कल्चर, कल्चर यानी कि संस्कृति, यल से मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है। तो इन चीज़ों की अगर बात की जाए कि संज्ञानात्मक विकास में ये जो है अपना रोल प्ले करते हैं, कहीं पर भी मिल जाए आपको, समाज की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, भाषा की बात की जाए, तो आप वाइगोत्स्की की तरफ जाएंगे। बाकी अगर और भी क्वेश्चन से आगे आपको मिलेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, मतलब ठीक जैसे जैसे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपको अलग अलग टाइप के उन सभी टॉपिक्स को मैं क्लियर करा दूंगा जो भी वाइगोत्स्की से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। ठीक है। कोई बच्चा यदि समस्या को मतलब कोई समस्या उसको हल कर रहा है और उसको उसको उसमें उसको समस्या आ रही है, तो उसको जो है कि कोई भी अध्यापिका थोड़ा सा हिंट देती है। ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह किस चीज़ का उदाहरण है। पहला है आपका पाठ, दूसरा है प्रतिवर्तन, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा है आपका प्रतिपादक अध्यापन। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए ये जो होती है दोस्तों, जिसमें कि जब कोई बच्चा जो है किसी समस्या को हल कर रहा होता है और उसको उसमें कठिनाई आती है, और जब अध्यापक या अध्यापिका थोड़ा सा उसमें आधे उलझे सुलझे उसको उदाहरण देती है, हिंट देती है, तो ये आपका क्या कहलाता है, पाठ कहलाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को भी। अभी आपने मैंने 3 वर्ड आपको उधर बताया, एक चौथा आ गया आपके सामने पाठ। पाठ की बात की जाए तो कौन कहता है, तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। अब संस्कृति की बात हुई है तो लेव वाइगोत्स्की हैं, पर इसमें पूछा गया है कि सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है मानचित्र। ये मानचित्र जो है आपके सांस्कृतिक उपकरण का उदाहरण है, बिल्कुल है। भाषा है, बिल्कुल है। कैलकुलेटर है, बिल्कुल है। पर स्कीमा की अगर बात करें तो ये अगर वर्ड आ जाए और क्वेश्चंस में किसी
इस तरीके से नाम दे दे तो ये इस किसकी तरफ जाएगा, तो जीन पियाजे की तरफ जाएगा। इसकी बात कौन करते हैं, तो जीन पियाजे साहब करते हैं। तो याद रखेंगे इनको भी, साथ साथ इसमें आपके और भी आपके धीरे धीरे तैयारियां बढ़ती जाएंगी। तो स्कीमा से आप याद रखेंगे जीन पियाजो को। बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा किसके लिए, सांस्कृतिक उपकरण के लिए। तो किस ऑप्शन में है, तो आपका फर्स्ट सेकेंड थ्री जो है थर्ड ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है कि बच्चे का अपने आप से बात करना क्या है, उनका अहम केंद्रवाद का द्योतक है, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है, या उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है, या गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। तो ये देखिए, अगर बच्चे जो है किसी काम को करते समय अपने आप से बात करते हैं तो ये जो है क्या करता है, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी क्या करता है, मदद करता है। और इस चीज़ को उन्होंने, इस बात करने को उन्होंने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है लेविगस्की जी ने, यानी निजी संवाद इस चीज़ को कहा है उन्होंने। ये भी यह बात याद रखेंगे। तो निजी संवाद की बात आए तो भी आप किसकी तरफ जाएंगे, लेविगस्की की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अब उसी क्वेश्चन पार्ट से ही दूसरे तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो पाठ है, किस संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की जो है मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता होती है, या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। देखिए, जबकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो है पाठ जो है प्रभावशाली होता है, तो ये ऑप्शन आपका तो कट गया। दिया के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। जहां पर भी केवल वर्ड आ जाएगा दोस्तों ना, वो कुछ क्वेश्चन का आंसर को गलत कर देता है। तो याद रखेंगे, केवल एक टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड से याद रखेंगे। अभी मैं टैग वर्ड वाली वीडियोस आपको मैं एक बनाकर दूंगा, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता, केवल की बात फिर से करते हैं, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, तो तीनों ऑप्शंस कट गए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो जो अगर हम लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ की बात करेंगे तो वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएगा कि पाड़ के संदर्भ में बच्चे जो दी जाने वाली सहायता की मात्रा वो गुणवत्ता में बदलाव करने की क्या है, आवश्यकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि छात्रों के बीच जो संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना जो है किसका उदाहरण है। दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सकारात्मक पुनर्बलन, अधिगम का स्थानांतरण। देखिए, छात्रों के बीच अगर हम संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ को प्रदान करना, ये जो है किसका उदाहरण है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये भी वर्ड आप याद रखेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम शॉर्ट में ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD है दोस्तों, ये लास्ट में क्या है, डी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो याद रखेंगे, इनकी भी बात जहां पर की जाए समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD की, तो लेवाइगोस्की की बात करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह का उदाहरण देखिए, एकदम सेम सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। दूसरी बार, ये दूसरे ईयर में पेपर है और वो जो पहले कराए थे वो दूसरे में है, तो सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका पाड़। ठीक है, इसको मैंने पहले भी करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे दिया है, ये तो फिर से रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन 2 बार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने ने प्रस्तावित किया कि नवीन ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। किसने प्रस्तावित किया था, जो नवीन ज्ञान है वो बच्चे का जो पहले से मौजूदा ज्ञान है, दोनों के समर्थन के साथ जानने में शिक्षक के बीच के अंतर को निर्मित करता है, निर्मित होता है। तो बिल्कुल बात सही है, और ये कौन कहता है, तो ये लेवाइगोस्की जी कहते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि शिक्षण अधिगम के संदर्भ में
निम्न में से कौन सी तकनीक को ले वैगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव वाले क्वेश्चन से, जो निगेटिव वाले क्वेश्चन से उनको जो है कि आपको काफ़ी ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसी में आपसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। पहला है सकारात्मक अधिगम, दूसरा है पाठ प्रदान करना, तीसरा है सहायक अधिगम और चौथा है प्रतिपादक शिक्षण। सकारात्मक की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। वही पाठ प्रदान करने की बात करते हैं तो पाठ की बात ले वैगोस्की करते हैं, सहायक अधिगम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी करते हैं, पर प्रतिपादक शिक्षण की बात नहीं करते हैं। तो ये जो है राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नहीं दिया है तो इसलिए नहीं वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि पहेली के टुकड़ों को व्यवस्थित करते समय मीठी जो है अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए जोर से बोलती है। तो ले वैगोस्की ने स्वनियमन के लिए इस तरह की भाषा के उपयोग को के रूप में संदर्भित किया है। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको मैंने इस चीज़ को बताया था कि जब बच्चे किसी भी काम को करते समय अपने से बात करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, निजी संवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, निजी संवाद। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अभी और भी टॉपिक्स आने वाले एग्जाम तक जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि ले वैगोस्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृतियों में तथ्यों को डालना है, यानी कि विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। देखिए, याद कराने वाली जो बात है ना, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड्स है। अभी मैं टैग वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन से वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें मुझे उसके वजह से आप काफ़ी जो है आसानी से क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टैग वर्ड से हल हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको समस्या होती है। तो याद करना एक गलत निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया है कि बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। ये तो बात सही है। उसके बाद अकेले दिया है, पर यहाँ पर बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके दे दिया है। ठीक है, देखते हैं इससे भी अच्छा ऑप्शन अधिगम संरचना और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये सबसे अच्छा होगा। सहयोग की बात कौन करता है, ले वैगोस्की जी करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और दिया है अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ले वैगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक रचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ले वैगोस्की जो है किसका समर्थन नहीं किया जाता है उनके द्वारा, परीक्षा के लिए अधिगम, सृजनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक समझ, अनुभवनात्मक अधिगम। तो देखिए, परीक्षा के लिए अधिगम जो है ये एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है और परीक्षा के लिए पढ़ना केवल ये गलत चीज़ें होती हैं, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा। बाकी ये जो सभी ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं, यानी ले वैगोस्की के विचारों पर बिल्कुल सहमति जताते हैं। बाकी एक ही समर्थन नहीं करता है, वो है आपका परीक्षा के लिए अधिगम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि ले वैगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, निष्क्रिय होकर, उद्दीपन द्वारा, पुनर्बलन द्वारा। तो जब भी समाज की बात होगी तो ले वैगोस्की के अनुसार हम जाएंगे, तो समाज की बात इसमें किस ऑप्शन से में की गई है ले वैगोस्की के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर 1 में की गई है। यानी सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा क्या होता है, बच्चे जो है व्यवहार करने के तरीके को अर्जित करते हैं और समुदाय की संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो वो जो है उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ले वैगोस्की से बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।